निश्चित रूप से। यहाँ भारत के सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में एक विस्तृत वर्णन है, जो उनके जीवन, उपलब्धियों और योगदान पर केंद्रित है। भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल की 14वीं और आखिरी संतान थे। अम्बेडकर का जन्म एक दलित अछूत महार परिवार में हुआ था, जिसे गंभीर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अपने परिवार की सामाजिक स्थिति के बावजूद अम्बेडकर के पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करते थे, जिससे युवा भीमराव को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, जो उस समय दलितों के लिए एक दुर्लभ विशेषाधिकार था। हालांकि उन्हें अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अक्सर अपने साथियों से अलग रखा जाता था, कुछ सुविधाओं तक पहुंच से वंचित रखा जाता था और शिक्षकों और साथी छात्रों से लगातार अपमान का सामना करना पड़ता था। इन शुरुआती अनुभवों ने सामाजिक न्याय और समानता पर उनके विचारों को गहराई से आकार दिया। अम्बेडकर की शैक्षणिक यात्रा महाराष्ट्र के सतारा के सरकारी हाई स्कूल से शुरू हुई। सामाजिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। शिक्षा के महत्व में उनके पिता के विश्वास ने अम्बेडकर को दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। हाई स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय मुंबई से संबद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सायाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली। अम्बेडकर की शैक्षणिक प्रतिभा ने उन्हें बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति दिलाई, जिससे उन्हें विदेश में आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला। 1913 में वे न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्होंने 1915 में अर्थशास्त्र में MA पूरा किया और प्राचीन भारतीय वाणिज्य शीर्षक से एक थीसिस लिखी। अम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1927 में अपने शोध प्रबंध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के लिए अर्थशास्त्र में PhD अर्जित की। कोलंबिया में अपने समय के बाद अम्बेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। उन्होंने ग्रेज इन में कानून की भी पढ़ाई की। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSHC की डिग्री पूरी की, जिससे वे अपने समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक बन गए। भारत लौटने पर अम्बेडकर को अपनी प्रभावशाली शैक्षणिक साख के बावजूद जातिगत भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने शुरुआत में बड़ौदा के महाराजा के सैन्य सचिव के रूप में काम किया, लेकिन जल्द ही जाति आधारित भेदभाव के कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अम्बेडकर की शुरुआती सार्वजनिक सक्रियता दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों से चिह्नित थी। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा दलित वर्गों के उत्थान के लिए समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े लोगों को शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार प्रदान करना था। अम्बेडकर के महत्वपूर्ण शुरुआती विरोधों में से एक 1927 में महाड़ सत्याग्रह था, जहां उन्होंने दलितों के सार्वजनिक जल टैंकों तक पहुंचने के अधिकार का दावा करने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया। यह घटना जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो बुनियादी मानवाधिकारों और सम्मान की लड़ाई का प्रतीक था। उसी वर्ष अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें दलितों के हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की वकालत की गई। इस आंदोलन ने व्यापक धार्मिक भेदभाव को उजागर किया और धार्मिक प्रथाओं के भीतर जाति व्यवस्था द्वारा लगाए गए अवरोधों को तोड़ने का प्रयास किया। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की, जिसका ध्यान श्रमिक वर्ग और दलितों के अधिकारों पर था। पार्टी ने भूमि सुधार, श्रमिकों के अधिकारों और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया। 1937 में बॉम्बे विधानसभा के चुनावों में पार्टी ने 15 सीटें जीतीं, जिसने अम्बेडकर को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। अम्बेडकर ने 1930 और 1932 के बीच लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था।
उनकी भागीदारी ने उत्पीड़ित 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी कानूनी सूझबूझ और सामाजिक मुद्दों की गहन समझ ने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में अंबेडकर का योगदान कई गुना था। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की वकालत की। उनके कुछ उल्लेखनीय योगदानों में शामिल हैं मौलिक अधिकार, समान अधिकार सुनिश्चित करना और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकना, अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जिससे किसी भी रूप में इसका अभ्यास दंडनीय अपराध बन जाता है। महिला अधिकारों की वकालत, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित करना। आर्थिक और सामाजिक सुधार, समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक न्याय के प्रावधान। हिंदू धर्म के भीतर लगातार जातिगत भेदभाव से निराश होकर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। इस सामूहिक धर्मांतरण का उद्देश्य दलितों को दमनकारी जाति व्यवस्था से मुक्त करना और उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रदान करना था। अंबेडकर एक विपुल लेखक और वक्ता थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय, अर्थशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांत पर प्रवचन में व्यापक रूप से योगदान दिया। उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियों में शामिल हैं जाति का विनाश, जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना और इसके उन्मूलन का आह्वान, बुद्ध और उनका धम्म, बौद्ध दर्शन और आधुनिक समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता की विस्तृत व्याख्या। शूद्र कौन थे? शूद्र जाति की उत्पत्ति और उनकी सामाजिक स्थिति का विश्लेषण। डॉ. बी.आर. अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु पर लाखों लोगों ने शोक व्यक्त किया, जो उन्हें अपने अधिकारों और सम्मान के चैंपियन के रूप में देखते थे। उनके अपार योगदान के सम्मान में अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अंबेडकर की विरासत भारत और उसके बाहर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित करती रहती है। समानता, न्याय और मानवाधिकारों के लिए उनकी लड़ाई हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी हुई है। संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कई सार्वजनिक स्थानों पर उनका नाम अंकित है, जो भारतीय समाज पर उनके स्थायी प्रभाव को याद करते हैं। डॉ. बी.आर. अंबेडकर का जीवन न्याय और समानता की निरंतर खोज का प्रमाण था। व्यक्तिगत प्रतिकूलताओं पर काबू पाने से लेकर एक राष्ट्र की नियति को आकार देने तक उनके योगदान ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का उनका दृष्टिकोण आज भी गूंजता है, जो उन्हें भारतीय इतिहास के इतिहास में एक महान व्यक्ति बनाता है।